नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के ग्राम चरगोड़ा में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान सिराज खान के रूप में हुई है। बता दें कि इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और सबसे हैरानी की बात यह है कि परिजनों का आरोप है कि मृतक पुलिस प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सिराज खान के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया गया था और बीती रात उसे गोभा पुलिस चौकी में कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का दावा है कि पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए देने का दबाव भी बनाया था, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में था। वहीं इस मामले में अपहरणकर्ता के मामले में लड़की का वीडियो ऑडियो बयान भी सामने आया है कि हमारा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था, अपने मर्जी से गए थे। इस पूरी सुसाइड मिस्ट्री का क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। परिजनों ने बताया कि विश्वकर्मा परिवार द्वारा लड़की को भगाकर ले जाने के संदेह में सिराज खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था। इसी मामले में पुलिस द्वारा उससे पूछताछ भी की जा रही थी। परिजनों का दावा है कि संबंधित लड़की की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें उसने कहा है कि सिराज ने मुझे नहीं भगाया, बल्कि हम अपनी मर्जी से बाहर आए हैं। तो हमारे भतीजे का जो सिराज खान लड़का है, उस लड़के का आरोप लगाए हैं। तो बोल रहे हैं कि यही भगाया गया है और चला गया है वो 1-1.5 महीना पहले पूना काम करने के लिए। तो जबरदस्ती हमारे भाई को कल बैठाया गया, कल बलसोता चौकी में, और क्या कहते हैं कि जबरदस्ती टॉर्चर किया गया। तो हमारे जो बच्चे 4 हैं, उनका सिराज खान का माँ भी 6 महीना पहले गुजर गई और बच्चा है 4, 2 लड़का 2 लड़की। और क्या कहते हैं कि जबरदस्ती टॉर्चर किया गया कि जाओ ले आओ अपना लड़का ढूंढ करके, और लड़की नहीं हम तुमको अंदर करेंगे। तो वो नहीं, क्या कहते हैं कि संभाल नहीं पाए अपने आप को कि क्या किए, फांसी लगा करके मर गए। तो वो लड़कों को न्याय चाहिए जहाँ से पाइए, और जो रिपोर्ट किए हैं उनको सजा, सख्त सजा चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं। कंफर्म नहीं थे कि कौन लेके गया है? कौन लेकर गया उनका लड़की कोई पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को टॉर्चर किया गया। वो लोग कंफर्म नहीं थे कि साहिल ही लेके गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जाके वहाँ रिपोर्ट किए, साहिल के नाम पे रिपोर्ट किए, नाम जद्दी, पैसे भी मांग रहे थे, नाम जद्दी रिपोर्ट किए। और वहाँ 4 बजे से बैठाए थे मेरे पापा को, 10 बजे रात छोड़े हैं और फिर चले गए। मेरे पापा बीजपुर चले गए, फिर शाम को बोले थे कि 9 बजे तक में आ जाना चौकी में। फिर पापा आए, अभी खाना वाना खाए नहाए, और मारने के लिए भी पुलिस वाले उठ रहे थे पापा को। ये मेरे मामा थे, वो तो थोड़ा मतलब कि इकरे तो नहीं मार पाए। तो और अभी जब आए थे सुबह घर पे नहाए और थोड़ा सा रोटी खाए, टुक्की, फिर चले फोन लगा रहे थे कि जल्दी आओ, तुमको इतने टाइम तक बुलाया गया था तो तुम लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। फिर डांटे पापा को, फिर पापा पैसे दिए और अकाउंट पैसा भी मांग रहे थे चौकी में। किसको पैसा दिए? घर में दिए पैसा कि लगेगा पैसा तो फिर लगा लेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि इनका इरादा क्या है, जाके वो ये क्या करेंगे। एटीएम का पिन वगैरह सब बच्चों को बता, एटीएम का पिन कार्ड सब कुछ बताए हैं, पासपोर्ट तो पैसा मांग की जा रही थी क्या थाने में? वहाँ पे पैसा मांग, और जो लड़की उसकी शादी लगी है, वो शादी करना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती शादी कर रहे थे लोग। किससे, किसके साथ? अरे पता ना कहाँ शादी लगाए हैं, शादी कर रहे हैं लड़की का, और लड़की का तो शादी कर रहे हैं सर। बिना जांच के आप लोगों के खिलाफ मुकदमा बिना जांच के वो लोग किया है लड़की वाला। तो FIR लड़की की बहन है और लड़की का भाई है और लड़की का जो बाप है वो मेरे घर आए थे, मेरे घर में ढूंढ रहे थे। हम लोग बोले कि ढूंढ लो, अगर निकल जाएगी तो तुम ले जाओ, और हम लोग के ऊपर जो मन हो चाहे कार्रवाई तुम करवा लो। नहीं मिली वो लड़की, और बोले कि तुम बात भी करो। वो लड़की जो कागज छिपा के रखी है कि हम अपने मर्जी से घर से निकल रहे हैं। कहाँ है कागज? उसी के घर में। उसके घर में है। फोटो है नहीं, वो बता रही है, जगह है हमारे। वो लड़की जो बताई, वो बोली कागज में है, बोली कि हम ये लिखे हैं कि हम घर से निकल रहे हैं सर। साहिल की फैमिली साहिल को फैमिली को न फंसाया जाए, हम अपने मर्जी से निकल रहे हैं घर से। वो बोली है लड़की? हाँ, वो लड़की लेटर में लिखी है। अच्छा। और ये बात
अभी पुलिस वालों को मेरे चाचा सुनाए भी हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इसका कोई मायने नहीं है। तो क्यों सुनाइए, ऑडियो सुनाइए, ऑडियो सुनाइए। क्यों मायने? अगर जब कोई मायने नहीं है, जान चली गई, वो मायने है? अभी मायने कर रहा है उन लोगों के लिए। हम लोग यही चाहते हैं सर कि न्याय चाहिए। वहीं परिजनों का कहना है कि इस तथ्य के बावजूद सिराज पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जाता रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रताड़ना और सामाजिक दबाव से आहत होकर ही सिराज ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतक को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और सभी तथ्यों की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। हमारे साथ रोहित मिश्रा जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से भास्कर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और अमन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट से एडवोकेट हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल बीजेपी से है कि सर, सरकार सत्ता शासन आपका है, क्या बेकसूरों पर जबरन मुकदमा करवा के जेल भेज देंगे? देखिए जिस तरीके से आरोप है, आरोप के संदर्भ में हमने ऑडियो सुना है जो आपने अब स्टोरी में दिखाया है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति गहरी संवेदना है। और जो ये आरोप है तो हमें तो लगता है कि आपको भी पता है कि पूरे देश भर में जितने भी चौकियां हैं, जितने भी थाने हैं, वहाँ हर जगह सीसीटीवी है, हर जगह सीसीटीवी से लवरेज है, वो किसी भी समय पर बंद नहीं रहता है। वहाँ लाइट गोल होने की दशा में भी सर्वर बने हुए हैं और वो हमेशा चालू रहता है। तो जो ये आरोप है कि मारपीट किया गया या इस तरह से पैसे मांगे गए या इस तरह के जो आरोप हैं, तो मुझे लगता है कि जांच का विषय है और ये जांच करेंगे कि सत्य क्या है, घटना क्या है। क्या कभी कभी होता है कि अगर हमारा कोई परिजन किसी भी कारण से मृतक हो जाए या कोई हानि हो जाए, तो ऐसी दशा में लगता है कि पुलिस वालों द्वारा कमी की गई होगी। लेकिन ये सत्यता की बात यह है कि जब जांच होगी और फाइनल चालान प्रस्तुत होगा, वो तभी पता चल पाएगा कि क्या किस स्थिति रही। हम सीधे कांग्रेस से सवाल करते हैं। भास्कर मिश्रा जी, लगातार जिस तरीके से आपने पूरा कहानी देखी और सुनी और आप खुद वहां के हैं, आप जानते हैं हर एक चीज, लगातार बेकसूरी के क्यों पुलिस जेल भेजती है जब सामने वाला चिल्ला कर कह रहा है कि भैया पहले जांच कर लो? अगर कोई बड़ा नेता या किसी बड़े लेवल में एफआईआर होती तो उसको कोई देखता नहीं, लेकिन एक गरीब को इतना टार्चर कि सुसाइड करना पड़े। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आरोप जो सिराज से उनके पुत्र पर लगा था, ना कि सिराज पे। तो सवाल ये उठता है कि उनके माँ बाप से हो सकता है पुलिस पूछ सकती है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला बता रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, जांच करने का काम पुलिस का था, ना कि सिराज का। तो पुलिस ने सिराज को ही जिम्मेवारी दे दी कि तुम पकड़ के लाओ, चाहे जहां से लाओ। अब जब उसके पास नहीं था तो लड़की थी नहीं, तो वो पाता कहां से? और जब इतना प्रेशर पुलिस ने बना दिया, और देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा पुलिस करेगी तो क्लियर हो जाएगा, जांच अच्छे से हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो मासूम बच्चे बता रहे हैं कि बार बार फोन आ रहा था, बार बार फोन आने का मतलब है कि टॉर्चर उसको किया जा रहा था और ये जिम्मेवारी उसी को सौंपी गई थी कि जहां से पाओ वहां से लड़की लेकर के आओ। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई लड़की उसके पास नहीं थी तो इतना प्रेशर में आ गया है कि हो सकता है इसी प्रेशर से उसने आत्महत्या की हो। यद्यपि यह जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जांच करेगा कौन? पहली बात तो तत्काल पुलिस को ये आदेश देना चाहिए, अगर आरोप लग रहे थे तो चौकी प्रभारी अगर वहां पे रहेंगे तो जांच कैसे हो जाएगी? चौकी प्रभारी को तुरंत लाइन अटैच करके और जांच शुरू करनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं तो चाहता हूं कि किसी दूसरे जिले के किसी अधिकारी को देना चाहिए जांच, क्योंकि यहाँ जितने जिले हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ पे जितने पुलिस अधिकारी हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं कि अगर निष्पक्षता से जांच पुलिस करना, वैसे तो इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद अगर सही जांच होगी, सही रिपोर्ट आएगी, तभी समझ में आएगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो पुलिस की गलती इसमें समझ में आ रही है कि पुलिस ने उसको
इतना प्रेशर बनाया कि सामने वाले ने आत्महत्या कर ली। पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी, अगर लड़की के पास, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं अरुण जी, कि जब लड़की स्वयं एक नोट लिख करके गई हुई है, दूसरी बात ऑलरेडी वो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चैट भेज रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी है, लगातार वो संपर्क में है, तो फिर ऐसी स्थिति में तो सिराज को तो दबाव नहीं बनाना चाहिए था। ठीक है, अगर पुलिस को आशंका थी कि जो साहिल है, मतलब सिराज का जो लड़का है जिससे लड़की कनेक्टेड हो सकती थी, तो फिर साहिल के कॉल ट्रेस करने चाहिए थे, बाकी चीजें करनी चाहिए थी, उसको उसके ऊपर दबिश करना चाहिए था, पुणे जाना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस क्या है कि आलस करते हुए, मतलब खुद की जिम्मेवारी दूसरे के कंधे पर डालते हुए और सिराज को मौत के घाट पे पहुंचा दी। ये बात भी बताई जा रही है कि पैसे वैसे की भी मांग की जा रही है थी, तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें कोई इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस, सिंगरौली की पुलिस जो है, तो अब क्या बताऊं, एक एक थाने यहाँ 1.5 करोड़ रुपए में जा रहे हैं, तो पुलिस निश्चित रूप से पैसे मांग रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी जांच का विषय है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पुलिस जब ऑलरेडी ये देखा जा रहा है कि जो लड़की है, जो जिस लड़की के संबंध में को लेकर के पूरी घटना हो गई, तो वो लड़की ऑलरेडी नाबालिग थी और उसकी शादी क्यों की जा रही थी जबरदस्ती? वो पढ़ना चाहती थी, ये बताया गया, तो उसकी पढ़ाई छुड़ा के शादी क्यों की जा रही थी, ये भी सवाल था ना। और नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी, तो ये भी सवाल पुलिस के सामने था, इसका भी ध्यान पुलिस को रखना चाहिए था। हालांकि देखिए, जब किसी माँ बाप की लड़की गायब होती है तो वो तो FIR कराएगा ही, निश्चित रूप से ही कराएगा। नामजद उसने कराया तो पुलिस को जांच करनी चाहिए थी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो पुलिस की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इस पक्ष में मैं हूँ। मैं अभी परिजनों से एक बार मिला हूँ, दोबारा मैंने कहा है मैं तुरंत मिलने जाऊंगा, आज नहीं तो कल मिलूंगा उनसे, परिजनों से, और वहां की सिचुएशन देखूंगा, जैसा भी होगा परिजनों की पूरी मदद करूंगा। जी भास्कर जी, न्याय व्यवस्था में आम जन का भरोसा है और सबसे बड़ी बात, चाहे लोक अभियोजक है कोई यार हो, गलत को भी सही साबित करने के चक्कर में आज देश की 70% आबादी जेल में है। बहरहाल हम सीधे अमन तिवारी जी के पास चलते हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के एडवोकेट जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, आपने सारा मैटर देखा, इसमें पूरा मामला यह है कि लड़की कह रही है कि सामने वाला हमको नहीं लेके गया, हम जहां जा रहे हैं अपने मर्जी से जा रहे हैं, उसका ऑडियो वीडियो चैट सारा चीज है। लेकिन पुलिस अगर बेटे के खिलाफ शिकायत है तो बाप को लगातार प्रताड़ित कर रही है। इसको किस नजर से देखते हैं? आज के जो धारा है BNS के हिसाब से क्या प्रावधान बनना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो लड़के के खिलाफ FIR हुआ था, पुलिस वालों को डायरेक्ट उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी, ना कि उसके परिवारजनों को किसी भी तरीके से परेशान करने की आवश्यकता थी। अगर ये चीज कहीं से साबित होता है कि परिवार वाले उसकी मदद कर रहे हैं भागने में, तो उसकी भी जांच करने की प्रक्रिया अलग से निर्धारित की जा चुकी है पहले से ही। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निरंतर कई सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आते रहते हैं, जिसमें पुलिस महकमे को ये हिदायत दी जाती है कि आप परिवारजनों को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। जिसके उपरांत भी पुलिस वाले अपने काम से बचाव के लिए, वो उनको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, दबाव में आकर, डर में आकर परिजन जो भी हैं वो लाके उस बच्चे को सुपुर्द कर रहे हैं, ये उनकी मुख्यतः मसला रहती है। और रही बात उक्त मामले की जिसमें आपने मेरे से सलाह मांगी है, तो इसमें पुलिस महकमे को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी चाहिए। संबंधित जो भी इसके अधिकारी हैं पुलिस महकमे के, जो इसके लिए दोषारोप हैं, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा पैसे की मांग की गई और निरंतर सिराज खान के ऊपर मानसिक प्रताड़ना भी की जा रही थी, उसके साथ साथ दैहिक प्रताड़ना भी की जा रही थी, तो इस चीज की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनको तुरंत लाइन अटैच करके निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और जो जिनके लड़की लगी है उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए कि आप बच्ची की, नाबालिग बच्ची की शादी, वो खुद में एक अपराध है। उसके बाद चलिए ठीक है, उनकी बच्ची भाग गई, उनकी भी संवेदना है, तो उनके पक्ष की जो जानकारी होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी को भी पूरे केस में प्रताड़ित किए जाने की तो कानून किसी भी तरीके से हिदायत नहीं देता है, न किसी को ये पावर देके रखा है कानून ने कि आप किसी एक व्यक्ति जुर्म के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित करें। कानून में तो यहाँ तक लिखा हुआ है आरोपी को भी पुलिस वाले नहीं हाथ पर छोड़ सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, परंतु उसके बावजूद पुलिस वाले निरंतर प्रताड़ना दे रहे हैं और ये देश में अलग अलग मामले हमारे सामने आते रहते हैं। इस मामले में भी गंभीर रूप से चूक हुई है पुलिस महकमे द्वारा, निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और पुलिस के ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जो भी इसके लिए
जिम्मेदार पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध। जी, बीजेपी से हम रोहित मिश्रा जी सवाल करते हैं। सर, ये बता दीजिए कि अब इस पर क्या कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए आरोपी बेटा था, बाप को पुलिस प्रताड़ित करती है, बाप ने जीवन लीला समाप्त कर ली, अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे दोषी पुलिसकर्मियों पर कि जांच के नाम पर आंच कभी आएगी ही नहीं? देखिए, दोनों तरफ से आरोप है, मात्र दोनों तरफ से। एक का आरोप ये है कि उसकी नाबालिग बेटी को सामने वाला व्यक्ति ले जा रहा है, उसका ये आरोप है कि बेटी चली कहाँ गई, वो जानकारी चाहता है, और इसलिए वो आरोपी जो व्यक्ति है जिसके बारे में ये पुलिस ज्ञात करेगी कि किसके कारण से वो बेटी गुम हो गई थी, और उसकी जांच के दायरे के अंतर्गत ही बाप से ये पूछा जा रहा था कि आप अपने बेटे को लेके आओ। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोई पुलिसकर्मी किसी भी थाने में है तो वो परिजनों से पूछेगा कि इस पर आरोप है तो उसको लेके आओ। और आपको भी पता है कि जब बेटी नाबालिग है और ऐसी दशा में बेटी को जब कहीं जा रही है तो परिजन आरोप लगाएंगे, परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट करेंगे, और जो व्यक्ति पाया जाएगा उस पर पॉक्सो के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। तो ये गंभीर प्रकृति का मामला है। दूसरी बात यह है कि जिसकी बेटी जाती है ना, उसको पता चलता है कि कहाँ चली गई। और पूरे देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसी दशा में ये जांच अगर पुलिस कर रही थी तो परिजनों का आरोप है, अगर वो कोई मृतक हुआ तो उसके परिजनों का आरोप है कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, इस कारण से मर गया। लेकिन ये संपूर्ण विषय, संपूर्ण घटनाओं की जांच एक पूरा सिस्टम करेगा, और पार्ट ऑफ सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर देना राजनीतिक दलों के लिए ठीक नहीं है। हम ये चाहते हैं कि, हमारा ये भी कहना है कि पूरा थाना सीसीटीवी से लबरेज है, पूरे सिस्टम फेथफुल है, अगर कहीं जांच के दायरे में कोई समस्या आती है तो उस पर सवाल होंगे, पर अभी से क्यों पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? भास्कर जी, कांग्रेस में विपक्ष में है आप, आपकी क्या भूमिका निभाएंगे इसमें? एक बात मैं कहना चाहूंगा अरुण जी, आज सुबह ही मुझे वहां से फोन आया था और बताया गया कि ये चौथी घटना है। वहां के जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित करने पर चौथा व्यक्ति है जो फांसी लगाया है। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति खराब हो सकता है, दूसरा 4 लोग अपनी आत्महत्या क्यों कर लेंगे बताइए? कहीं ना कहीं सिस्टम की कुछ तो दिक्कत है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ 10-10 साल 15-15 साल से पुलिस वाले जमे हुए हैं। ये एसआई महोदय जिनकी बात की जा रही है, ये मुझे लगता है 10 साल इनको भी हो गया होगा। यहाँ पे जो इस सिस्टम के सवाल की बात कर रहे हैं ना, पूरा सिस्टम क्या पूरी सरकार ही कटघरे में है। आप ये समझिएगा कि हमारे सिंगरौली को, और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मैं पहचान पाया, रोहित जी सीधी में रहते हैं, सिंगरौली की जानकारी संभवतः इनको कम होगी, और आप सिंगरौली से जोड़ा करिए किसी को तो वो अच्छे से बात कर पाएगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये केवल करप्शन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, और ये एक मामला नहीं है। यहाँ मानवाधिकारों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सिंगरौली में हमारे लोगों का तो कोई अधिकार ही नहीं बचा है, आम व्यक्ति का कोई अधिकार ही नहीं बचा है। और ये आप समझ लीजिए कि आम व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में न्याय मिलना, ये समझ लीजिए कि लोहे का चना चबाना है, ये कंडीशन है सिंगरौली में। और इसका कारण ये सरकार है, और ये जो करप्ट रहा, मैंने आपको बताया कि 1.5 करोड़ में एक थाने यहाँ बिक रहे हैं इस सरकार में। वो पुलिस वाला क्या काम करता होगा जनहित में, आप स्वयं समझिए। ये सिर्फ इतना समझिए कि किसी व्यक्ति का खून, ब्लड जो है सिरेंज से निकाल के नहीं बेच दे रहे हैं, इतनी गनीमत है। अन्यथा अगर वो पैसे का आरोप लगाया गया है ना, कोई गलत नहीं हो सकता। अगर सही निष्पक्षता से जांच हो तो इसमें हो सकता है कि संभावना है कि उसने पैसे की मांग की रही होगी, किया गया होगा। और वो इस बात से ही संदेह बनता है कि जो व्यक्ति थाने जा रहा है वो पैसा क्यों निकालेगा? पैसा निकाला उसने और थाने में जाने के लिए, और जो लड़का है वो बता रहा था कि फोन से आ रहा था, वो साइड में खड़ा होकर के सुन रहा था कि तुम जल्दी। समय की पाबंदी है भास्कर जी, हम सीधे रोहित मिश्रा जी के पास सवाल करते हैं। सर, 10-10 साल से थाना प्रभारी जमे हैं, दावा किया गया कि 4 लोग इस थाने प्रभारी के उसमें से प्रताड़ित से जो है फांसी लगा चुके हैं, जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। रोहित जी, हमारी आवाज आ रही? फाइनल कमेंटमेंट हम अमन तिवारी जी एडवोकेट हमारे साथ हाई कोर्ट से, हम उनसे ले लेते हैं। सर, अब इस सेशन में कौन से कानूनी प्रावधान हो सकता है?
पुलिस वालों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होना चाहिए। अगर दोष सिद्ध होता है तो उनको निष्पक्षता कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जैसा रोहित जी भी कह रहे थे अभी कि जिनकी बेटी जाती है वही उसकी संवेदना जान सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जिनके घर का बड़ा पुरुष चला गया, कमाने वाला चला गया, देख रेख करने वाला चला गया, उनकी क्या स्थिति होगी। पुलिस को जांच के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर। जांच के नाम पर वो किसी भी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। धन्यवाद। शुक्रिया अमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो अपनी बातें रखने के लिए शुक्रिया आपका। रोहित मिश्रा जी, भास्कर मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली का यह हाल है, जहां सिराज खान नामक एक व्यक्ति ने पुलिस प्रताड़ना से मौत को गले लगा लिया। बहरहाल देखना होगा कि जांच की आंच आरोपी थानेदारों पर कब पहुंचती है। खबरों की खबर में यही तक। आप देखते रहिए DAY न्यूज़ प्लस। नमस्कार।